26 नवंबर को सिर्फ संविधान हमारा पारित हुआ था, लागू नहीं। संविधान लागू करने के लिए चुनी गई एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। इसको ऐतिहासिक तारीख इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके उस समय के 20 वर्ष पहले 1930 को भारतीय घोषित कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। संविधान क्या है? संविधान क्यों जरूरत पड़ी संविधान की? हमारे जीवन में संविधान क्या मायने रखता है? ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है। संविधान ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है। चलिए वतन इसी से है, यही मेरा अभिमान है। ये मेरा संविधान है, कानून का दलील है, स्वतंत्रता का मेल है, कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है, स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है। ये मेरा संविधान है। ये अवसर है हमारे स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह का तिलक करने का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बालपाल को नमन करने का। ये अवसर है देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान देने वाले फौजियों को नमन करने का। ये अवसर है फख्र करने का कि इतने विविधताओं के बाद भी हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र और गणतंत्र है। ये अवसर है सीना तान कर खड़े होने का और गर्व से जन गण मन गाने का। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी एक फौजी की कि सरहद पर शहीद होने वाला एक जवान अपने माँ, पापा, बहन और पत्नी के लिए संदेश लिखता है। उस संदेश को वो अपने सर को देता है और बोलता है कि सर, जिस दिन मैं अपने भारत माँ के लिए, इस वतन के लिए, इस तिरंगे के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा, उस दिन मेरे जनाजे के साथ ये संदेश भी मेरे परिवार, मेरी माँ को देना। इत्तेफाक से अगले दिन बॉर्डर पर जंग छिड़ जाती है और कई जवानों के साथ उस फौजी की सीने में भी आकर गोली धंस जाती है जिसने अपने परिवार के लिए वो संदेश लिखा था। जंग समाप्त होने के बाद सभी फौजियों के घर में संदेश भिजवाया जाता है और उस फौजी के घर में भी संदेश भिजवाया जाता है कि और बताया जाता है कि आपका बेटा इस वतन के लिए, इस तिरंगे के लिए कुर्बान हो गया है। फिर उस फौजी के जनाजे को तिरंगे में लपेटकर उसके घर ले जाया जाता है और साथ में वो संदेश भी जो उस फौजी ने लिखा था। उस संदेश को उसकी माँ, पापा, बहन और पत्नी ने पढ़ा। उन्हें लगा मानो वो एक बार उनसे मिलना चाहता हो, एक बार अपने मन की बात कहना चाहता हो। उस फौजी ने उस संदेश में सबसे पहले अपनी माँ के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि माँ, मैं तेरी आंखों का तारा, कि माँ, मैं तेरी आंखों का तारा, कर बैठा हूँ तुझसे किनारा। फर्ज तो निभा लिया है मैंने इस मिट्टी से, फर्ज तो निभा लिया है मैंने इस मिट्टी से, मगर बन न पाया तेरे बुढ़ापे का सहारा। फिर वो अपने पिता के बारे में लिखता है कि कंधे पर बिठाकर तूने मुझे दुनिया दिखाई, कि कंधे पर बिठाकर तूने मुझे दुनिया दिखाई, अब तेरे लिए कुछ करने की बारी मेरी भी तो है आई। तू छाती चौड़ी करके चलना बापू, तू छाती चौड़ी करके चलना बापू, तेरे बेटे ने बुजदिलों की तरह पीठ पर नहीं सीने पर गोली है खाई। फिर वो अपनी बहन के लिए लिखता है कि बहना तेरी डोली उठा न पाया, हाथों में चांद तारे सजा न पाया, कि बहना तेरी डोली उठा न पाया, हाथों में चांद तारे सजा न पाया। और मिट्टी का इतना कर्ज था मुझ पे, कि मिट्टी का इतना कर्ज था मुझ पे कि तेरी राखी का फर्ज निभा न पाया। और अंत में वो अपनी पत्नी के बारे में लिखता है कि बस कुछ पल के लिए अपने आंसू छिपा लेना, कि बस कुछ पल के लिए अपने आंसू छिपा लेना, अपने सारे गिले शिकवे मिटा देना, और बस तिरंगे में लिपट कर घर आऊं, जब तिरंगे में लिपट कर घर आऊं तो बस एक बार सीने से लगा लेना। इस संदेश को पढ़ने के बाद फौजी के परिवार को दुख नहीं बल्कि फख्र हो रहा था कि उनका बेटा उनके लिए नहीं बल्कि इस भारत माँ के लिए, इस तिरंगे के लिए कुर्बान हुआ है। काश मेरी जिंदगी में वो कभी शाम आए, काश जिंदगी में कभी वो शाम आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। काश जिंदगी में कभी वो शाम आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। हर शाम को यही दुआ है रब से
हर शाम को यही दुआ है रब से कि देश के लिए खुद को कुर्बान कर काश शहीदों में मेरा नाम आए। अगर जीवन में कभी हमें किस्मत अपने भारत के लिए कुछ, अपने तिरंगे के लिए कुछ करने का मौका दे तो कभी पीछे मत हटना। बिना 1 मिनट की देरी के, बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान की बाजी को हमेशा तत्पर रखना। मैं कुछ पंक्ति अपनी फौजी के लिए कहना चाहूंगी कि बाज है वो पंख फैला कर चलता है, कि बाज है वो पंख फैला कर चलता है, नजरों को 2 कदम बढ़ा कर चलता है। स्वाभिमान में वो अंगार है कि जैसे भारत माँ का श्रृंगार है। स्वाभिमान में वो अंगार है कि जैसे भारत माँ का श्रृंगार है। ऊंची है गर्दन और ऊंची है नजरें, ऊंची है गर्दन और ऊंची है नजरें, तभी तो जनाब ये भारत जिंदाबाद है। अब अंत में मैं अनुमति चाहूंगी, एक बार मैं फिर अपने देश में मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों को नमन करते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इन पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ कि भारत माँ का हर क्षण में सम्मान करती हूँ, भारत माँ का हर क्षण में सम्मान करती हूँ, अपने देश की मिट्टी का मैं गुणगान करती हूँ। है चाहत वतन के लिए मुझे मर मिटने की, है चाहत वतन के लिए मुझे मर मिटने की, तिरंगा हो कफन बस यही अरमान रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की।